हेलो गाइस, मैथ्स के टॉपिक वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आज हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं और कुछ और स्पेशल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां। ये जो लाइन लिखी है ना, यही बस इस पहचान को बताती है कि यहाँ वर्गमूल लिख लेगा यानी स्क्वायर रूट लिख लेगा। यानी जितनी पंक्ति हैं उतनी ही, जितनी रो है उतने ही हर रो में पेड़ है। ऐसे कभी कभी यहाँ सेनानायक का क्वेश्चन दे देते हैं कि एक सेनानायक अपने जवानों को जो है उसमें स्क्वायर की शेप में खड़ा करता है, तो हर रो में उतने ही जो है सोल्जर्स हैं जितने की रो है वहां पर। तो जब यहाँ जब उतनी ही रो हो, जितनी रो हैं उतने ही हर रो में सोल्जर्स हो, ट्री हो, स्टूडेंट्स हो, तो इसका मतलब वहां पर स्क्वायर रूट निकलेगा। तो सीधा सीधा हमें कुछ और ज्यादा डिस्कशन नहीं करना, इसमें 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है, चाहे वो आप भाग विधि से निकालें या चाहे गुणनखंड विधि से निकालें। दोनों विधि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। देखिए भाग विधि से निकालेंगे तो हम ऐसे पेड़ बना लेंगे और इसका भाग विधि से गुणनखंड वो कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे। 23 पे चलाएंगे, जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर हमें यहाँ लिखना है। तो 4 4 जा 16 चलेगी, देखिए क्योंकि 5 5 जा 25, 23 से ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर रह गया हमारा 7। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को यहाँ पर लिख लेंगे। ध्यान रखना, जैसे डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में पेयर उतरता है। अब क्या करेंगे, हम 4 का डबल यहाँ करेंगे तो ये हो गया 8। अब या तो 8 की टेबल में 70 पे देखिए कितनी लाइन चलती है। तो दूसरी बात, ये लास्ट की डिजिट का ध्यान रखिए क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर होना है, तो ऐसी जो डिजिट हम यहाँ लिखेंगे वही डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, और उस जो डिजिट हमने यहाँ लिखी उसकी इन दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई होती है। तो ऐसा नंबर देखिए जिससे कि ये 4 आता हो। तो 4 कैसे, अगर हमने 2 लिखे या 2 लिखे तो 2 2 जा 4 आएगा, लेकिन 2 8 जा 16 आएगा, खाली वो नंबर छोटा है। इसका बाकी 4 कब आएगा, जब 8 की मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी 8 और यहाँ पर भी 8, 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 8 8 जा 64 और 6 कैरी था 70 हो गया। इसका मतलब वहां पर 48 रो हैं और हर रो में 48 ट्रीज है। ऐसे ही ये क्वेश्चन स्टूडेंट के ऊपर बेस भी आ सकता है और सोल्जर्स के ऊपर भी आ जाता है कितनी बार। तो अगर आपको याद रहे कि जितनी रो हैं उतनी ही हर रो में कैंडिडेट, स्टूडेंट, ट्रीज या कुछ और भी हो, ऐसा हो, तो इसका मतलब वहां स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करता है, और कैसे खड़ा करता है कि वर्ग बनता है, लेकिन होता क्या है, उसे बाद में ज्ञात होता है कि 60 जो सोल्जर्स थे वो रह जाते हैं, यानी वो स्क्वायर रोज में नहीं आ पाते। उसके पास 8160 सोल्जर्स थे, तो वो पूछते हैं कि उसने कितने जवानों को खड़ा किया, यानी एक रो में उसे कितने जवान थे। तो देखिए कितने जवान रह गए, 60 रह गए, और टोटल कितने थे 8160, यानी 60 तो खड़े ही नहीं हो पाए। तो पहले हम इनको माइनस कर लेंगे, वरना अगर आप डायरेक्ट 8160 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो है वो निकलेगा ही नहीं, वो नंबर ही कंप्लीट नहीं आएगा। अब ये हो गया 8100। अब 8100 का स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें उसने एक रो में कितने कैंडिडेट खड़े किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1890 में गुणा करने पर जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब अगर आप इसके गुणनखंड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। देखिए गुणनखंड करके देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अभी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा 21, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा 7 और फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा 7 1 जा 7। अब देखिए हमें क्या करना होता है, हमें बनाने होते हैं पेयर। पेयर बनेंगे कैसे, देखिए एक 3 का पेयर तो बन रहा है। देखिए यहां पर इस 3 का पेयर तो बन रहा है। अब देखिए इस 3 का पेयर नहीं बना, इस 7 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना। अब हमें अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए,
एक 3 चाहिए और एक 7 चाहिए। तो क्या नंबर बन गया ये? 2 5 या 10, 10 3 30, 37 210। यानी हमें इस नंबर को 210 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये क्या होगा, कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर दिया हुआ 1809025, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो पूछते हैं जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने अंक होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। नहीं निकालना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक आएंगे। पता कैसे लगेगा? देखिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेड़ बनाते हैं, पेड़ यानी जोड़े बनाते हैं, वो जो लाइन बनाते हैं। तो वो लाइन देखिए कितनी बनती है, एक लाइन तो ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, और इसके ऊपर भी एक छोटी लाइन बना लीजिएगा, ये भी लाइन में गिना जाएगा इस समय जब हम अंकों की संख्या पता कर रहे हैं। तो देखिए एक अंक इसमें, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी कितने अंक हो गए? 4। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। बिना स्क्वायर रूट निकाले हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने अंक आएंगे। देखिए जैसे नीचे हमने एक क्वेश्चन और लिखा है तो उसका सही उत्तर सी था। यहां पर लिखा है, ये जो कुछ संख्याएं दे रखी हैं इनमें पूछा है कि इनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट्स उसमें आएंगे, कितने अंक उसमें आएंगे। तो देखिए इसमें कितने हैं? 4 डिजिट हैं। अगर हम पेयर बनाते चलते हैं तो एक ये बन गया, एक ये 2 बन गई, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगी? 2 डिजिट निकल गए। ऐसे यहां पर देखें 3 और 3 6, इसका पेयरिंग करें 1 2 और 3, तो कितनी स्क्वायर रूट में कितने नंबर आएंगे? इसके 3 डिजिट्स आएंगे। ऐसे इसका देखें तो 1 2 3 4, तो इसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट आएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पेयर पूरे पूरे बन जाए, यदि कोई सिंगल डिजिट रह जाती है तो उसको भी आपको काउंट करना है, ये पता लगाने के लिए कि उसके वर्गमूल में डिजिट्स, यानी उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट आएंगे। तो उसमें अगर कोई सिंगल डिजिट भी रह जाती है तो उसको भी एज ए पेयर काउंट करना है, केवल ये पता करने के लिए कि डिजिट्स की संख्या कितनी है। इसलिए देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है, किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक हैं, तो वह संख्या कितने अंकों की होगी। यानी यानी जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो उसमें 2 डिजिट्स आती हैं, तो 2 डिजिट का मतलब है कितने होने, उसमें 2 पेयर तो होने ही, 2 पेयर होंगे। अब 2 पेयर कैसे हो सकते हैं? देखिए 2 पेयर कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए हमने एक संख्या लिख ली है तो इसमें एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, सिंगल डिजिट का भी पेयर माना जाता है। या तो 2 पेयर ऐसे होंगे, या मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखनी, हमने 4 अंकों की लिख ली, 4 अंकों की कोई भी संख्या हो तो भी उसमें 2 पेयर होंगे, 3 अंकों की कोई भी संख्या होगी तो उसमें भी 2 पेयर होंगे। तो जहां 2 पेयर होंगे वहीं पर स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आएंगे। इसका मतलब ये जो संख्या जो है जिसका ये स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं वो क्या होगी, या तो 2 अंकों की, सॉरी या तो 3 अंकों की होगी या वो 4 अंकों की होगी। तो 4 अंकों की और 3 अंकों के जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स आएंगे। ये थे कुछ वर्ग और स्क्वायर रूट्स पर आधारित कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम। कुछ और प्रॉब्लम हम आगे अभी करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा अब घुमावदार प्रॉब्लम भी आती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया गया डराने के लिए, देखिए कितने सारे स्क्वायर रूट इसके अंदर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना तो बड़ा कठिन काम है, पर नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप यहां से शुरू हो जाइए। देखिए एक नंबर यही अकेला ऐसा है, इस तरह के क्वेश्चन में यही खास बात होगी कि जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो सकता है, बाकी फिर अपने आप ऐड होकर बनते चले जाएंगे। देखिए ओरली ये क्वेश्चन हो जाएगा, हमें कुछ नहीं लिखना। इसका स्क्वायर रूट 7 आता है तो 7 आ गया, जब 29 में 7 ऐड करेंगे 36 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। जब 19 में 6 ऐड करेंगे 25 हो गया तो उसका स्क्वायर रूट 5 होता है। 25 को 11 में ऐड करेंगे 16 हो गया तो उसका स्क्वायर रूट 4 होता है। और 4 को जब 5 में ऐड करेंगे तो वो नंबर 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। आंसर आ गया 3। देखिए देखने में लग रहा था कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है, पर आंसर बहुत जल्दी से आ गया, बहुत छोटा सा आ गया 3। चलिए अब हमने डिवीजन मेथड सब चीजों का कर लिया, फैक्टर मेथड भी कर लिया। एक क्वेश्चन हम करते हैं पॉइंट्स में, अगर आपको दे रखे हो डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है, उसमें पेयर कैसे बनाते हैं।
एक मैं पेयर पूरा सिंपल लेता हूँ, फिर दूसरा आगे बताता हूँ। देखिए पेयर तो वही राइट हैंड से ही बनाने हैं। ध्यान रखिएगा दशमलव के यानी पॉइंट के पास जो डिजिट्स होती हैं उनके पेयर पॉइंट के बाद ही बनेंगे। मतलब हम एक डिजिट ये और एक डिजिट पॉइंट से पहले की ये नहीं ले सकते पेयर बनाने के लिए। यहाँ तो खैर ऐसी जरूरत नहीं है। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये सिंपल रह गया एक नंबर। अब इसको चलाते हैं, 1 बन जा 1, ये आ गया 61 क्योंकि यहाँ 1 में से बन गया 0 बच गया। यहाँ हमने इसका डबल कर लिया। डबल करने के बाद हम देखते हैं 2 3 जा 6, 3 से चलाएंगे तो 3 यहाँ आएगा तो 69 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम 2 टाइम इसको चला लेते हैं। तो ये हो गया 44। यहाँ माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1। अब इसका डबल करते हैं, ये हो गया आपका 24। अब 24 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये नेक्स्ट पेयर अब आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब 24 को आपको यहाँ देखना है। अब देखिए क्योंकि ये अब लास्ट स्टेज पे आ गया है तो हम वही काम करेंगे, हम 2 की टेबल यहाँ पढ़कर कहीं नहीं देखेंगे। अब हमें ये देखना है कि 9 कहाँ से आ सकता है। 9 देखिए सबसे पहले जो डिजिट हम यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना 9 आएगा। फिर देखते हैं कि 3 से होता है कि नहीं होता। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 7 729 बैठेगा। इसका मतलब 3 से तो पॉसिबल है नहीं। चलिए अब देखिए 9 किससे आता है, फिर 7 से 9 आ सकता है। तो इसका मतलब 7 से देखते हैं। 7 को यहाँ लिखेंगे 2 4 7 बन जाएगा और फिर 7 को वहां लिखेंगे तो 7 7 जा 49 4 हो गया। फिर 7 4 जा 28 और 4 कैरी था तो 32 हो गया और 7 2 जा 14 और 3 कैरी था 17। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, ये कंप्लीट नंबर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है 12.7 का स्क्वायर रूट है। चलिए एक स्क्वायर रूट और देखते हैं जिसमें हमें पेयर, बस मैं पेयर आप बनाने सिखा देता हूं, उसके बाद फिर आप उसे स्वयं करते रहिएगा। 2.27.889। देखिए मुझे बस यही बताना है कि पेयर कैसे बनेंगे। अब देखिए आप पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स थी तो हमारा पेयर बन गया था। अब दिक्कत आएगी कि आपको अगर आप यहाँ पेयर बनाना शुरू करें राइट से, तो आपने मान लिया अगर ऐसे बना दिया, ये बन गया, फिर आप ये बनाएंगे, ये गलत है। ये पेयर नहीं बनाने आपको। बनाने कैसे थे, देखिए कैसे बनेंगे। 27889। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास से यहाँ 0 इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अब देखिए एक पेयर ये बना, एक ये बना और एक ये बना। अब ये पेयरिंग ठीक हो गई है। अब हम जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये ध्यान रखना कि पॉइंट से पहले की डिजिट नहीं ले, एक डिजिट पॉइंट से पहले और एक डिजिट पॉइंट के बाद, इनको लेकर के हम पेयर नहीं बनाएंगे। यानी बीच में एक तरह समझ लीजिए आपकी रुकावट है। हाँ तो ये दीवार है। अब दीवार के एक अंक इधर का और एक अंक बाद का, आपको दीवार से एक अंक पहला, दीवार के एक अंक बाद आपको लेकर के पेयर नहीं बनाएगा, तो पेयर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ये ध्यान रख के कीजिएगा। और जो है फिर आप इसका स्क्वायर रूट नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं वही जाएंगे। अब आपने सब तरह से स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, पॉइंट का भी, ऐसा भी। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो आ जाते हैं थोड़े से देखने में खतरनाक से लगते हैं पर है नहीं। और एक जो है पॉइंट के क्वेश्चन तो बहुत तरह से आ सकते हैं, कभी कभी जानबूझ कर घुमा देते हैं क्वेश्चंस को डराने के लिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ 0.49, एक और ले देता हूँ, ऐसी कोई नंबर बना लेता हूँ, सॉरी। देखिए देखने में लग रहा होगा पॉइंट के बहुत सारे नंबर आ गए, इतने सारे पॉइंट की डिजिट है, कैसे होगा। सबसे पहली बात देखिए पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी डिजिट है, 4, या कितनी है 1 5 और यहाँ कितनी है 3, ये 8 डिजिट। यहाँ 2 4 6 और 2 8, इनका मतलब सारे पॉइंट तो खत्म है। इन पॉइंट का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा इस स्क्वायर रूट का, ये सब खत्म हो गए। अब बाकी रह गए सिंपल नंबर। कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट अलग अलग लिख दीजिए। देखिए कैंसिल हो भी रहे हैं, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 64 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो 49 का स्क्वायर रूट 7 पता है, 30 का 6, इसका 4, इसका 8, इसका 2, इसका 6, ऐसे भी करके आप सिंप्लीफाई करके बाद में आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ जो कटते हैं उनको काट के भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी ट्विस्ट करके दे दिए जाते हैं। और ये वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की, तो ये तो जो है अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो आप बाकी जो है बुक से इसका अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे इससे पढ़ेंगे हम क्यूब रूट यानी घनमूल। घनमूल सीखेंगे, घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।